Good morning, class. In your mathematics, in the previous class, we have completed our exercise 8.2, and but still few students have doubt in the question number 7, that is of buffalo one. ठीक है, तो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, पर फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि करना कैसे है। क्वेश्चन में दिया है कि अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोस। उसने क्या किया? बफेलो को सोल्ड किया है, यानी उससे सेलिंग प्राइस हमको दी गई है। कौन सा क्वेश्चन है? 7। सेलिंग प्राइस हमको दी गई है, ठीक है। क्या दी गई है? 20,000 रुपीज दी गई है। अब इसमें दो केसेस हो रहे थे। एक केस क्या हो रहा था कि एक बफेलो को उसने 5% प्रॉफिट में बेचा, 5% गेन में या फिर 5% प्रॉफिट में, दूसरे को उसने 10% लॉस में बेचा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? कॉस्ट प्राइस निकालना है दोनों के केस में। तो मैंने कह दिया कि मान लो इसका कॉस्ट प्राइस x है और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? y है। मैंने ये मानने को कहा था, ठीक है। तो 20,000, आप इसका कहते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमको नहीं मानना है, उसको p मान लिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है? x है इंटू 100। तो 5x इज इक्वल टू 100p और प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको 100 को यहाँ डिवाइड करा दिया तो 5x अपॉन 100, ठीक है। अब जब प्रॉफिट होता है तो उस टाइम पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है? x है। प्रॉफिट कितना है? 5x अपॉन 100, ठीक है। तो यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एसपी हमको तो मालूम है 20,000 रुपीज है, तो 20,000 इज इक्वल टू 105x अपॉन 100। और इस केस में x कितना आ जाएगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 100 यहां मल्टीप्लाई 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? 5 की टेबल से कट करते हैं तो 20 अपॉन 21 जो कि आता है 4 लाख अपॉन 21, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट बफेलो का क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ऐसे ही सेकंड बफेलो का निकालना है। तो सेकंड बफेलो के केस में लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना है? y है इंटू 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो l कितना आता है? y अपॉन 10 आता है, ठीक है ना। 1 0 कट जाता है तो इतना आएगा। सो जब लॉस हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना है? y, और ये लॉस कितना है? y अपॉन 10। एसपी मेरे को मालूम है 20,000 रुपीज ही है, तो ये कितना आ जाएगा? 9y अपॉन 10। तो y कितना आ रहा है? 2 लाख अपॉन 9। अब हमको बताना है कि ओवरऑल हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो निकाल लो कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो एक बफेलो की कॉस्ट प्राइस है 4 लाख अपॉन 21 और दूसरे की कितनी है? 2 लाख अपॉन 9। फिर मैंने कहा था कि इनका एलसीएम 63 आता है, ठीक है। तो 63 से यार 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 लाख आएगा और इसका आता है 14 लाख, जो कि हो गया 28 लाख, नहीं 26 लाख डिवाइडेड बाय 63। अब क्या करो? 26 लाख को 63 से डिवाइड करा लो, ठीक है। तो 63 4 जा 4 3 जा 12, 1 कैरी 252, 8 80 आ गया, 1 रख दिया, कितना आएगा? 63, ठीक है। तो 17, फिर 0, फिर 2 रख दिया तो 63 2 जा 126, तो 126 यहाँ माइनस करवा दो, कितना आता है? 44। कितने जीरो आ गए? ये हटा, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, फिर एक जीरो और आएगा। 63 7 जा नहीं, 7 जा नहीं, 63 6 जा, 6 लगा देना। तो 63 इंटू 6 करो तो कितना आता है? 378। तो 440 माइनस 378 किए तो आता है 2,
और ये हो जाता है 62, फिर 0 और फिर 9 का, फिर उसके बाद डेसिमल लगाते जाना है। यानी ये अब देखूं तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस थोड़ा डेसिमल में भी आएगा। और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, एक बफेलो को 20,000 में, दूसरे को भी 20,000 में, तो टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी आई 40,000। अब देखो सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। और मैंने क्या कहा था, जब भी कॉस्ट प्राइस बढ़ा हो तो सेलिंग प्राइस तो क्या होता है, लॉस होता है। तो क्या लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप होप आप लोग को ये क्वेश्चन बनने लगेगा कि हमें कैसे करना है। अब मैं मूव कर रहा हूं हमारे दूसरे एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 8.3। अब एक्सरसाइज 8.3 पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपनी फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा। ठीक है, फेयर कॉपी कंप्लीट करिए, क्योंकि अब जो अक्टूबर में यूनिट टेस्ट होगा 5 मार्क्स आपको आपके फेयर कॉपी के लिए मिलेंगे। तो अगर आपकी फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी तो 5 मार्क्स कट जाएंगे, और अगर अच्छे से कंप्लीट है बहुत अच्छे से तो 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। तो फेयर कॉपी हर सब्जेक्ट की कंप्लीट करेगा, सिर्फ मैथ्स की नहीं, हर सब्जेक्ट की। ठीक है, अब लास्ट ईयर हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि मान लो एक जगह हमारे पास कुछ पैसे हैं जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं या सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। या एक बैंक में हमने गया और वहां 2,000 रुपये या 1,000 रुपये हम जमा किए, तो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। हमको बैंक वाले ने एक रेट दे दिया कि इस रेट से वो हमारे हमको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, वो क्या हो जाता है R% पर एनम। पर एनम का मतलब है कि वो ईयरली हमको देगा, पर एनम। और फिर टाइम की, कितने टाइम के लिए हमने उसमें पैसा जमा करके रखा है, कितने साल के लिए हमने पैसा जमा किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट वैसे क्या होता है कि हम किसी बैंक में गए, कुछ पैसा जमा किया, वो P हो गया, किसी रेट में रख दिए वो R हो गया, और टाइम T के लिए हमने जमा किया। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, हम ऐसे कैलकुलेट करते थे। फिर उसके बाद अमाउंट निकालते थे कि हमको कितना पैसा लास्ट में मिलेगा, कि मैं T समय के बाद गया वो मेरे को कितना पैसा देगा, तो वो क्या होता है P प्लस इंटरेस्ट। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो इस साल हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है, पहले वो जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट कभी भी नहीं बढ़ता है, इंटरेस्ट उतना ही रहता है। ठीक है, यानी एट द लास्ट में वो सब कुछ जुड़ के प्रिंसिपल के साथ आ जाता है, यानी हर साल हमारा प्रिंसिपल सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल हमारा प्रिंसिपल सेम रहेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल हमारा प्रिंसिपल बदलता है, यानी हर साल इंटरेस्ट भी बदलेगा और हर साल प्रिंसिपल भी चेंज होगा। कि आज अगर पहले साल में प्रिंसिपल 100 रुपए है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यानी 10 रुपीज इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। एक साल के बाद हमारा प्रिंसिपल 110 रुपए हो जाता है। अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट, वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अमाउंट, जैसे इसमें अमाउंट निकालते थे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसमें अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल रेज़ टू द पावर n, जहां n क्या होता है, टाइम। n क्या होता है, टाइम। r होता है रेट, p होता है प्रिंसिपल। तो ऐसे ही निकाला जाता है हमारा अमाउंट, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पे अब हमको मान लो कि पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ कि कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आप लोग निकालोगे। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये फॉर्मूला और क्लियर होता जाएगा कि हम इसमें करना क्या चाहते थे। चलिए, जैसे कि आपके एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% पर annum, कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो पर एनम कंपाउंडेड ईयरली यानी पूरे साल भर का रेट है। तो सबसे पहले देख लो प्रिंसिपल कितना है 10800, एन कितना है 3 years, और
रेट कितना है 12 1/2%, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 1 25/2% है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़्ड टू पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है 10,800, 1 प्लस रेट कितना है 25/2, तो 25/2 इंटू 100 होल रेज़्ड टू द पावर 3। ठीक है, ऐसे। तो अब इसको देखो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 होता है, तो इसको डायरेक्टली काट दिया तो ये हो जाएगा 10800 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 4 कितना होता है 8। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अब इसमें सब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, वरना आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 10,800 प्लस 8 का यहाँ एलसीएम लिया 8 हो जाएगा और 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, सॉरी ये इंटू है 9/8 का होल क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो अब इसको डिवाइड कराओ 8 से कि कितना आता है देखते हैं। 10800 को 8 से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है पर करना पड़ेगा। तो 108 को पहले 00 को 8 से डिवाइड कराओ, 8 1 जा 8 28, 3 जा 24, 4 कैरी और 1 0 नीचे आ गया तो 5, क्योंकि 8 5 जा 40 और 0, तो इसको इससे काटा तो कितना आया 1350, 1350 इंटू, अब 1350 क्या फिर से 8 से कट होगा, देखते हैं नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इसको करते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 729। ठीक है, और 8 इंटू 8 64। यानी अब आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको 1350 को 729 से मल्टीप्लाई कराओ और 64 से डिवाइड कराना है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा अमाउंट। क्या आएगा, अमाउंट आएगा। मैं इसको कैलकुलेटर के थ्रू करता हूं, वेट। ये आता है 15377.34 रुपीज। क्या आता है, मेरा अमाउंट आता है। आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट करना है। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैंने कैलकुलेटर का यूज किया। अब सेकंड में क्या पूछा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है 15377.34 और प्रिंसिपल कितना है 10800। इसको जब माइनस करते हैं तो ये आता है 0.34, तो वैसे ही रहेगा, 7 7 ऐसे ही आ जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5 और यहां आ जाएगा आपका 4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरा, इतना है। ठीक है क्लास, तो आप लोगों को इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना रहेगा। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसी का फर्स्ट का थर्ड है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि प्रिंसिपल मेरा 62,500 है, टाइम है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, और रेट जो है वह 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कंपाउंडेड ईयरली था, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हमारे पास जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए तो एक चीज याद रखिएगा कि टाइम को आप हमेशा फिर डबल कर दोगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, टाइम में आपके पास जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, लेकिन रेट को आप 2 से डिवाइड करा दोगे। फिर से जब आपके पास कंपाउंडेड ईयरली हो तो कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे के वैसे ही रहने दो। लेकिन जब बोले कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, क्या बोले, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तब आपको क्या करना है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, लेकिन रेट को 2 से डिवाइड करा देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 62,500 प्रिंसिपल
1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4/100 और टाइम देखो कितना है 1/2 है तो कितना हो जाएगा 3/2 इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2 और 2 कैंसिल तो कितना आया 3 आया कितना आया 3 आया। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा जैसे हमने किया था तो 4 का ये 25 हो जाएगा तो ये 25/26 का होल क्यूब ये 26/25 का होल क्यूब और इसको सॉल्व करके आप लोग अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा। ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन 1 के अंदर जितने क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, 1 मिनट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, कमला बोरो 26,400 फ्रॉम अ बैंक, क्वेश्चन नंबर 2, टू फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट 15% पर एनम लोन ईयरली, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि कमला ने एक स्कूटर खरीदा 26,400 रुपए का, तो प्रिंसिपल कितना है 26,400, रेट कितना है 15% और टाइम कितना है 2 ईयर्स 4 मंथ्स, ये ईयर्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसने जब बैंक से इतने पैसे लिए तो वो कितने पैसे चुकाएगी, वो कितना लोन इसमें वापस करेगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लेंथी है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से समझाऊंगा। पर फिलहाल आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप एक्सरसाइज 8.2 को फेयर कॉपी में अच्छे से करिए और एक्स्ट्रा एक्सेस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए जो कि उसी से रिलेटेड है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर।